अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक मैंने बहुत सोचने और रिसर्च करने के बाद चूज़ किया है। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम पाकिस्तान से निकल जाएं। हम किसी और इस्लामिक कंट्री में जाना चाहते हैं। पाकिस्तान से निकलने की अब जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो पाकिस्तान के इस वक्त के हालात हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ वही लोग रहना चाहते हैं जो यहाँ तो बहुत एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इनके पास इतना पैसा है कि इन्हें पाकिस्तान के हालात, इन्फ्लेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी वो क्लास है पाकिस्तान में जो बहुत मजबूर है, इनके पास ज़राए आमदनी नहीं है, वो मुल्क से निकलना चाहते हैं बट इनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मुल्क से निकल सकें। जब आपने किसी दूसरी कंट्री में मूव करना होता है ना, तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो माइग्रेट नहीं कर पाओगे। आजकल हर कोई पाकिस्तान से निकलना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे एजेंट को जितने मर्ज़ी पैसे क्यों ना देना पड़े। आजकल पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि हर बंदा ये सोचने पर मजबूर है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसका और उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, जो कि पाकिस्तान में रह के इस वक्त मुमकिन नहीं है। अब प्लीज़ ऐसी बातें ना करिएगा कि आप नेगेटिविटी फैला रही हैं, हम यहाँ बहुत खुश हैं। आप खुश हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, जो कि इस डर में होते हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो मोबाइल कोई हमसे छीन लेगा, बाइक ले जाएगा, कोई हमसे हमारी ज्वेलरी छीन लेगा। मुझे बहुत अफसोस होता है लोग ये बातें सुन के। हमने अमेरिका यूके आने के लिए पैसे दिए हैं, हम भूख से मर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। पीछे सब सेल करके आ गए हैं। बहुत सारी रिसर्च के बाद अमेरिका और कनाडा के कल्चर को देखने और समझने के बाद जो एक कंट्री मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट है ना, वो है तुर्की, जो कि एक इस्लामिक कंट्री भी है। अगर तुर्की को पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो 100 दर्जे बेहतर है पाकिस्तान से। देखिए, इन्फ्लेशन तो आजकल हर जगह है। अमेरिका में भी बहुत महंगाई हो गई है। जो कुछ अमेरिका यूके के एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी में चल रहा है ना, उसको देखा जाए तो किसी इस्लामिक कंट्री में मूव होना बेस्ट है। जो हालात इस टाइम यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका वगैरह में चल रहे हैं ना, मेरे मुताबिक तुर्की इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव विद फैमिली। तुर्की की इकनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तुर्की जाने के लिए आपको तुर्की सीखनी पड़ेगी, क्योंकि तुर्की वाले ना तो इंग्लिश बोलते हैं ना ही समझते हैं। अगर आप तुर्की ज़बान सीख लेते हैं ना, तो आपको जॉब्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगी। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में भी जाते हो ना, तो वहाँ पे भी आपको उनकी ज़बान ही सीखनी पड़ती है। यूके, कनाडा और अमेरिका के अलावा बाकी सब कंट्रीज़ की अपनी ज़बान है और वहाँ उनकी जो लोकल लैंग्वेज है ना, वही बोली जाती है। अब मैं आपको तुर्की में रहने के कुछ फ़ायदे बताऊंगी। जो सबसे प्लस पॉइंट है इसका, वो है तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ आप अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक इजीली गुजार सकते हो। वहाँ 5 वक्त की अजान मस्जिद में होती है। आप अपने बच्चों को वहाँ इस्लाम के अकॉर्डिंगली इजीली चला सकते हो। मींस अमेरिका, यूके वगैरह में मस्जिदों में अजान स्पीकर्स में नहीं दी जाती। आप मस्जिद जाओगे तो ही आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी। इसी तरह अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ आप अबाया नहीं पहन सकते, आपकी बच्चियाँ हिजाब नहीं ले सकती। एटलीस्ट तुर्की में आप अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक तो गुजार सकते हो ना। कोई वहाँ आपको ये नहीं कह सकता कि आपने अबाया क्यों पहना है या आपने सर पर स्कार्फ क्यों लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो स्कार्फ लें या चाहे तो उतार दें। यहाँ पे दूसरा बड़ा बेनिफिट बच्चों की एजुकेशन है। तुर्की में 12 ग्रेड तक एजुकेशन फ्री है। स्कूल वाले आपके बच्चों को बुक्स, स्टेशनरी वगैरह खुद प्रोवाइड करते हैं। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बच्चों की फ़ीस ही 50-50 हज़ार है और बुक्स वगैरह भी आपने खुद लेनी होती है। बट तुर्की में आपके बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तुर्की में आपको मेडिकल भी फ्री मिलता है। वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। अगर आपने प्राइवेट चेकअप कराना है तो उसके लिए आप इंश्योरेंस बाई कर सकते हैं, बट जो बेसिक हेल्थ है ना, वो आपके लिए फ्री है। तुर्की की एक और अच्छी बात यह है कि वहाँ बेसिक नीड्स मसलन बिजली, गैस, पानी हर एक को फ्राहम है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल पे किया और आपके घर पानी नहीं आ रहा या गैस नहीं आ रही। तुर्की में बेसिक नीड्स अफोर्डेबल हैं। तुर्की में अगर आप पूरा महीना सारा दिन बिजली यूज़ करते हैं तो भी आपका जो बिल है ना, वो आपको 2000 से 2500 रुपये महीना आएगा। और अगर बात की जाए कि बिजली, गैस, इंटरनेट, पानी और इन सब की बात की जाए तो आपको ये 900 से 1000 लिरा बिल आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं।
और अगर ये बिल पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 10,000 से 11,000, इससे ज़्यादा नहीं बनता। अगर तुर्की के पासपोर्ट की बात की जाए तो ये दुनिया का स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है और इसका जो रैंक है वो है 52। और ये पासपोर्ट आपको अलाउ करता है कि आप दुनिया के 120 कंट्रीज़ को 90 डेज़ में विज़िट कर सकते हैं। चाहे आप कोरिया, जापान, मलेशिया इन सब कंट्रीज़ में जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा के एक्सपेंस नहीं देना पड़ेंगे। अगर आपके पास तुर्की का पासपोर्ट है तो आप यूएसए भी इजीली आ सकते हो, क्योंकि तुर्की से यूएसए का वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। लेट्स सपोज तुर्की में 5-6 साल रहने के बाद आप अमेरिका जाना चाहते हो तो वहाँ का जो E2 वीज़ा है ना, मतलब इन्वेस्टर वीज़ा, वो लेना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़। और अगर वेदर की बात की जाए तो तुर्की में चारों सीज़न होते हैं। वहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड। इसके अलावा भी तुर्की के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको बताने लग गई ना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि तुर्की जाने का आसान तरीका कौन सा है और आप कैसे तुर्की की नेशनैलिटी ले सकते हो। तुर्की ने अनाउंस किया था इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर्टी। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1.5 करोड़ तक रुपया मौजूद है तो तुर्की में आप इजीली जा सकते हो। इस तरह 5 साल तुर्की में गुजारेंगे तो वो आपको अपनी नेशनैलिटी दे देगा। तुर्की ने 2022 के अंदर एक स्कीम अनाउंस की थी। इसके मुताबिक अगर कोई अपनी फैमिली के साथ तुर्की मूव करना चाहता हो तो वो 2 तरीक़ों से मूव कर सकता है। पहला तरीका, वहाँ पे 75,000 की प्रॉपर्टी ख़रीदें और आपके पास कम से कम $50,000 होने चाहिए। अगर आपके पास $50,000 भी हैं तो आप तुर्की के छोटे शहरों में प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और इनकी तादाद 50 है। शर्त यह है कि आपको वहाँ रहना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे 5 साल गुजार लेंगे तो आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। इन दोनों स्कीम्स के ज़रिए आप अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकते हैं और आपके बच्चों को वहाँ हेल्थ और एजुकेशन के बेनिफिट ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि वहाँ के सिटीज़न्स के लिए हैं। आपको वहाँ प्रॉपर्टी बाय करने के लिए किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ऑनलाइन प्रॉपर्टी पसंद करनी है, फिर वहाँ जाना और इसको बाय कर लेना है। प्रॉपर्टी बाय करने के बाद फिर आपने वहाँ के PR के लिए अप्लाई कर लेना है। ये सब काम आप खुद इजीली कर सकते हो और इसके लिए आपको किसी भी एजेंट को फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।